वेलकम टू स्टडी राइवल। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का यह सवाल, जिसमें लिखा हुआ है किसी संख्या के 25% और 50% का अंतर 60 है तो संख्या का 30% कितना होगा। मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें सबसे पहले संख्या निकालना है और संख्या के बाद संख्या का भी 30% निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें संख्या को कुछ मान लेना है, जैसे x, y, z या कुछ भी। तो हम संख्या को x मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं मानस संख्या x है। हमने संख्या को x मान लिया है। अब हम संख्या का 25% और संख्या का 50% का अंतर लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में यहीं पर सबसे मेन चीज़ होता है, तो यहाँ पर अच्छे से आप ध्यान देंगे। संख्या का 25% और संख्या का 50%। तो यहाँ पर आपको संख्या का यानी x का क्या लिखना है, 25% सबसे पहले लिख लेना है। और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में अंतर बोला है, ठीक है। अंतर बोलेगा तो यहाँ माइनस का साइन हमें लगाना है। और इसके बाद संख्या का 50% भी लिखना है। संख्या का 25% माइनस संख्या का 50%। अब इन दोनों को घटाने पे हमारे क्वेश्चन में जो डाटा है वो 60 दिया है। कितना दिया है, 60। तो यही स्टेप हमें लिखने आना चाहिए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाता है। लेकिन इसमें हमने यहाँ पर एक गलती की है, और वही गलती आप लोग भी हमेशा करते रहते हैं। वो गलती क्या है, देखिए। जब आप x का 25% सॉल्व करोगे, ठीक है। x का 25% कितना होता है, 25% का मतलब कितना होता है, 25% का मतलब क्या होता है, 25/100 यानी काटने पर 1/4 आएगा, ठीक है। और 50% का मतलब होता है 1/2। कितना होता है, 50% का मतलब 1/2 और 25% का मतलब 1/4। अब आप खुद सोच लो कि 1/4 में से 1/2 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि इसमें भी हमें सब्ट्रैक्ट ही करना है। सॉल्व करेंगे जब आगे तो हमें सब्ट्रैक्ट ही करना है, आगे घटाना ही है। तो यहाँ पर आप खुद सोच के देखो कि जब हम 1/4 माइनस 1/2 करेंगे, यानी कि इसका जब हम एलसीएम लेकर भिन्न का घटाव सॉल्व करेंगे तो माइनस में वैल्यू आएगा। क्या में आएगा, माइनस में। तो इस वजह से जो हमें 25 यहाँ पर लिखना होगा और 50 यहाँ पर लिखना होगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जोड़ वाला सवाल रहता, जैसे कि यहाँ योग लिखा रहता कि 50% का योग 60 है, 25% और 50% का योग 60 है, तब तो कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ पर हम प्लस लिख कर भी आगे सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर अंतर है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो बड़ा वैल्यू है वो पहले यहाँ पर लिखना है और छोटा वैल्यू यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हम 25 को यहाँ लिखेंगे और 50 को यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने 50 कर दिया और यहाँ पे 25% लिख दिया है। अब हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो सही डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पर x का 50% का मतलब हो जाता है x गुना 50/100। 50% का मतलब 50/100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज लगा रहता है तो 100 नीचे लगाना होता है। यहाँ पर x लिखेंगे, का मतलब गुना हो गया, 25% का मतलब 25/100 हो जाएगा, बराबर 60 लिख देंगे। यहाँ पर 50 गुना 100 हमने काट दिया है, यहाँ पे 25 चौके 100 भी कट जाएगा। तो x में जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर में x आएगा, नीचे क्या होगा 2, और माइनस लिखेंगे। x में 1 से यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, x/4 लिख देंगे, बराबर 60 लिख देंगे। अब इससे हमें क्या करना है कि एलसीएम लेकर सॉल्व कर देना है। तो इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस में हमारा वैल्यू नहीं आएगा, जबकि यहाँ पर माइनस में आ रहा था, क्योंकि 1/4 इधर था, यानी कि x/4 समझिए या फिर x/2 समझिए। तो चलिए इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 2 4 का एलसीएम 4 आएगा, 2 के पावर में 4 2 बार में आएगा, तो 2 में 1 से गुना होगा तो 2x हो जाएगा, माइनस 4 के पावर में 4 एक बार में आएगा, तो x में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x। अब यही चीज़ अगर मैं 4 इधर लिखता और 2 इधर लिखता तो ये x माइनस 2x होता, जो कि बाद में माइनस में वैल्यू मिलता। तो इस वजह से हमें क्या करना है, बड़ा वैल्यू पहले इधर लिखना है और छोटा वैल्यू इधर लिख देना है, बराबर लिखेंगे इधर 60। अब 2x में से x हटाने पे हमें अच्छे से पता है कि x मिलेगा, सिर्फ x मिलेगा, क्योंकि 1x आता जरूर है, 2 में से 1 हटाएंगे तो 1 ही आएगा। 1x होता भी है लेकिन लिखना हमें सिर्फ x है, ठीक है। x/4 आ जाएगा। यहाँ पर जो है x/4 लिख देंगे, बराबर इधर हमारा क्या है 60। अब 4 में 60 से गुना कर देंगे तो 4 गुना 60 हो जाएगा हमारा 240। अब ये हमारा x का वैल्यू आया, क्या आया, x का वैल्यू 240 आया। लेकिन क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहाँ संख्या का 30% पूछा है, यानी 240 का हमें 30% निकालना होगा। 240 का 30% निकालने के लिए 30/100 करना होगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ से भी 1 0 1 0 से कट जाएगा। तो 24 में जब 3 से लास्ट में गुना होगा तो 72 मिलेगा। क्या मिलेगा, 72, और यही हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा।